नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी बच्चों के लिए जो 10th क्लास की स्टडी कर रहे हैं, बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए अपनी वीडियो लेके आया हूं। और इस वीडियो के अंदर मैं उन बच्चों को उनके 16 मार्क्स कंफर्म कराने आया हूं। जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में अपने 16 मार्क्स 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें 16 क्वेश्चन आएंगे, और आप उन 16 क्वेश्चन को यदि पक्का करना चाहते हैं कि तो इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। और मैं इस वीडियो पे सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। हर एक चैप्टर के अंदर जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उन सब के हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कि आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि लिखा है प्रतीकों का अर्थ। ये चैप्टर नंबर 1 है बेटा, हिस्ट्री का, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, और इस राष्ट्रवाद में जो यूरोप में राष्ट्रवाद है इसके क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम चर्चा करेंगे, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे ही हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें साफ साफ दे रखा है, एक तरफ प्रतीक है और एक तरफ उसका महत्व है। क्वेश्चन बोर्ड में पूछ सकता है कि टूटी हुई हड्डी का क्या महत्व है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल पूछ सकता है आपसे कि टूटी हुई हड्डी शो कर रही है, बताइए इसका अर्थ क्या है। या बाज छाप वाला कवच किस चीज़ का प्रतीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको उसके महत्व याद रखने, उसके प्रतीक हैं जो भी है। कि टूटी हुई बेड़ियाँ आज़ादी मिलना है। यदि जो बेड़ियाँ टूट गई इसका मतलब है कि आप आज़ाद हो चुके हैं, आज़ादी मिल चुकी है। बाज छाप वाला कवच, ये जो प्रतीक है ये जर्मनी समुदाय का प्रतीक शक्ति है। ये जो जर्मनी के समुदाय थे उन लोगों का शक्ति का प्रतीक था। ठीक है, थर्ड है बलूत पत्तियों का मुकुट। बलूत पत्तियों का जो मुकुट है वो किसका प्रतीक है? वीरता का प्रतीक है। ठीक है ना, ये महत्व बताता है, वीरता का महत्व बताता है। और तलवार मुकाबले की तैयारी का महत्व बताती है। और तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शक्ति की चाह, यानी कि आपके अंदर शक्ति की इच्छा है, इस चीज़ को वो बताती है। आगे है कि काला लाल और सुनहरा तिरंगा 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसे जर्मनी राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित कर दिया था, ये इस चीज़ का प्रतीक है। ठीक है, और उगते सूर्य की किरणें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उगते सूर्य की किरणें से क्या है महत्व इसका? एक नए युग का सूत्रपात्र होना, एक नया युग आना। ठीक है, ये कुछ प्रतीक हैं और इन प्रतीकों में से आएंगे। अब हम 1 नंबर के वास्तुनिष्ठ प्रश्नों पे चर्चा कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, स्मॉल से हैं। कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, डैश ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लोहे की नीति अपनाई। ये देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कौन था जिसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लोहे की नीति अपनाई। तो बेटा बिस्मार्क है। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लोहे की नीति अपनाई। ठीक, वाक्य को ऐतिहासिक रूप से सही करके लिखिए। वाक्य को आपको सही करके लिखना है। क्या लिखा है? काबूल को जर्मनी का बिस्मार्क माना जाता है। काबूल को जर्मनी का बिस्मार्क माना जाता है। अब ये इसे सही करके लिखना है। देखिए बेटा, यहाँ पे जो काबूल है वो जर्मनी का बिस्मार्क नहीं माना जाता, वो इटली का माना जाता है। किसका माना जाता है? इटली का। ठीक है, लिख देता हूँ, होगा ट्राई तो, इटली का। ठीक, तो किसका बिस्मार्क माना जाता है? उसे इटली का बिस्मार्क माना जाता है। ओके, यहाँ पे लिखा है कि आंखों पर पट्टी बांधते हुए और हाथ में तराजू लिए हुए महिला प्रतीक है। किसका प्रतीक है बेटा? आंख में पट्टी बांधते हुए, ये बता रहा है कि आंख में पट्टी बांधते हुए, ये लिखा है ना साफ साफ, और हाथ में तराजू लिए महिला किसका प्रतीक है? वो प्रतीक किसका है? न्याय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कहता है कि वाक्य के आगे सत्य और असत्य लिखिए। इसमें साफ साफ ट्रू फॉल्स दे दिया इसने। कि फ्रेडरिक सरियू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। ये आपको बताना है। क्या फ्रेडरिक ने किसका सिद्धांत दिया? पृथक्करण का सिद्धांत दिया? नो। क्या है ये? फॉल्स है। ठीक है, सेकंड, गैरीवाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार करी। ट्रू। फ्रांस की क्रांति 1855 में 1815 में हुई। नो, फॉल्स है। ठीक है, मैटरनिक ने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। क्या ये बात सत्य है? यस, ट्रू। जालबेरियाई एक जर्मनी शुल्क संघ था। जालबेरियाइन एक जर्मनी शुल्क था। यस, सही है। तो इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं बोर्ड में।
ठीक है ना। हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि फ्रेडरिक सरियू कौन था। ये क्वेश्चन आ गया कि अभी फ्रेडरिक सरियू कौन था। तो बेटा ये एक क्या था, फ्रांसीसी चित्रकार था। ये क्या था, एक फ्रांसीसी चित्रकार था। ठीक है। क्वेश्चन 2 है अर्नेस्ट रेनन कौन था। अर्नेस्ट रेनन कौन था। अर्नेस्ट रेनन कौन था, ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ये कौन थे, फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था। जर्मन जो राष्ट्र है उसका रूपक क्या था, वह किस बात का प्रतीक था। ध्यान दे लेना, जर्मेनियाई। जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था, जर्मेनियाई। और जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। और जर्मन किसका प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। ये मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पूछता क्वेश्चन कि किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन। इसका उन्होंने क्या किया, उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वो सिद्धांत कौन सा था, शक्ति पृथक्करण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विश्व विख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है। तो वो है फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, वो कौन सी है, फ्रांसीसी क्रांति। जालबेरियाइन क्या था, वह किस प्रकार वह जर्मन के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। तो जर्मन एक शुल्क संघ, इसमें अधिकांश, उत्तर में क्या लिखना है इसमें कि एक जर्मन शुल्क संघ था और इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। ठीक है। और 1834 में स्थापित इस संघ ने भिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त किया। अवरोधों को समाप्त किया व मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी। इस प्रकार ये आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। मैस्सिनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। कौन से 2 भूमिगत संगठन थे, एक यंग इटली था, एक यंग यूरोप। ये 2 भूमिगत संगठन थे जो किसने स्थापित किए थे, मैस्सिनी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी में कौन सी ऐसी ताकत उभरी जिसने यूरोप में राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए। कौन सी शक्ति थी, राष्ट्र राज्य का उदय, जिसे राष्ट्रवाद भी आप कह सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र के निवासी को क्या कहा जाता था, स्लाव। क्या कहा जाता था, स्लाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई। वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई, 1815। कब आयोजित की गई, 1815। ठीक है। 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन 1815 की वियना संधि से किसका संबंध है। किसका संबंध है भाई, ड्यूक मैटरनिक का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना कि 1815 की वियना संधि से किसका संबंध है, ड्यूक मैटरनिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना चाहता, खत्म किस संधि का उद्देश्य था। ठीक है। नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था। अभी हम पढ़ ही रहे हैं इसी संधि के बारे में, वियना संधि। कौन सी संधि है, वियना संधि। देखो इसमें सारे तीनों क्वेश्चन में आ चुका है। वियना संधि कब आई, किस वर्ष में बनी, इस संधि का संबंध किससे था, और किस संधि के द्वारा नेपोलियन युद्ध के बदलावों को खत्म करना चाहता था। ये सारी बातें वियना संधि के अंदर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता। अभी हमने पहले चर्चा कर ली है। मैटरनिक ने कहा था कि यदि फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। किस संधि ने, कौन सी संधि थी वो, कॉन्स्टेंटिनोपल संधि। ध्यान रख लेना कौन सी संधि है वो, कॉन्स्टेंटिनोपल संधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, वोल्फ टॉन ने। किसने किया, वोल्फ टॉन।
वोल्फ टोन ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। लास्ट क्वेश्चन है कि आंखों पर पट्टी बांधे हुए और हाथ में तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? ध्यान रख लेना, आपने भारतीय अदालतों में भी देखा है कि एक न्याय की देवी है जो हाथ में तराजू लिए रहती है, उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी होती है, तो वो किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। ठीक है, किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। ओके, ये 16 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, और आप इन सब क्वेश्चन को यदि पढ़ते हैं तो आपके इन क्वेश्चन में से 1 नंबर के मार्क्स आएंगे। और आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नेक्स्ट सीरीज इसकी लेके आ सकूं। थैंक यू।